सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे हैं तो बेटा साडा टॉपिक चलता पाया है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये उपर लास्ट आपां दो लैक्चर दे विच कुछ सम सॉल्व कीते ने ते हर एक लैक्चर च आपां दो तीन टाइप के सम्स कवर करते पे हैं तो अज के लैक्चर दे विच आपां वेरी इंपॉर्टेंट कोई तीन टाइप के सम जिहड़े कवर करांगे। ठीक है, तो हर एक लैक्चर च दो तीन टाइप के सम कवर करने का मेरा ये मोटिव है कि चाहे असी दो तीन टाइप्स नूं ही एक दिन सीखीए बट उन्होंने चंगी तरीके नाल आपां अपलाई करना सीखीए, अपने सम्स किवें अपलाई करना, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन से सवाल है, इस करके यही साडे सब तो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अज अपने फर्स्ट सम तो। कहते आ विंडो हैज़ द शेप ऑफ रैक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्राईएंगल। जो बच्चे हुण विंडो की गल होगी, जिन्ने भी सम विंडोज़ वाले ने वो सारे देख लियो, जिवें ये सम कर लगे उस तरीके नाल सॉल्व होणगे। हुण विंडो जिहड़ी है ना वो नॉर्मली आपां अपने घरां विच देखते हैं एक या एक तो वध शेप्स तो मिल के बनी हुंदी, मतलब एक विंडो विच दो शेप्स भी हुंदियां, जिवें रखिया उन्होंने कि विंडो जिहड़ी वो किहड़ी शेप की हैगी आ, एक रैक्टेंगल शेप की आ, सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्राईएंगल, कि जिहड़ी एक रैक्टेंगल शेप की आ जिहदे उपर सरमाउंटेड बाय जिहड़ी कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल के नाल ढकी हुई आ, जां उहदे उपर साडे कोल इक्विलेटर ट्रायंगल हैगी आ। ठीक है, तो विंडो किवें दी होएगी पहले देख लिया। देखो आ मान लो एक रैक्टेंगल है नीचे, ठीक है, ए बी सी ते डी मिलदे ने, ते आ उपर जिहड़ी आ वो ट्राईएंगल है, आ मान लो ई है। ठीक है, ई ए बी साडे कोल की एक ट्राईएंगल है, ये इक्विलेटर ट्राईएंगल है, आ रैक्टेंगल है, ये साडी विंडो की शेप होगी। इफ दी पैरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ 12 मीटर, सानू इस पूरी विंडो का पैरीमीटर गिवन हैगा। फाइंड दी डायमेंशनस ऑफ द रैक्टेंगल, असी इस रैक्टेंगल दी डायमेंशनस फाइंड करनियां ने दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। आपां ये फाइंड करनी है कि इस रैक्टेंगल दीयां की डायमेंशनस होणगीआं ताकि जिहड़ा विंडो का एरिया आ वो की होए लार्जेस्ट हो जाए। सब तो पहले देखो बेटा इत्थे सानू एक चीज़ गिवन दी हुई है तो एक नूं आपां प्रूफ करना मैक्सीमम, सानू विंडो का पैरीमीटर जिहड़ा आ वो गिवन दिता होया तो विंडो के एरिया नूं आपां शो करना मैक्सीमम। दोनों ही चीज़ां आपां देखते हैं। पहला सब तो पहला विंडो का एरिया नूं शो करना आपां मैक्सीमम। जिहड़ा साडे कोल एरिया आएगा विंडो का वो किहदे कोल आएगा, एरिया ऑफ ट्राईएंगल प्लस एरिया ऑफ रैक्टेंगल, क्योंकि पूरी जिहड़ी विंडो आ वो इन्हां दोनों तो मिलके बनी हुई आ ट्राईएंगल। ट्राईएंगल किहड़ी है, इक्विलेटर, तो इस करके जो मैं ट्राईएंगल लिखा तो ट्राईएंगल किहड़ी लैके चलनी आपां इत्थे इक्विलेटर ट्राईएंगल के एरिया की गल करनी। इस ट्राईएंगल का एरिया प्लस इस रैक्टेंगल का एरिया, दोनों का एरिया प्लस करके आ पूरी विंडो का एरिया बनता। आ पूरी विंडो आ ई ए डी सी बी ई, ये पूरी विंडो। जे मैं इस पूरी विंडो की एरिया की गल करदा तो मैनू ट्राईएंगल का एरिया चाहिए, तो वो मेरे को की आएगा। उस तो पहला इत्थे मैनू रैक्टेंगल दी जिहड़ियां डायमेंशनस ने वो पहला लैट करनियां पैणगियां। रैक्टेंगल दीयां डायमेंशनस मैं की लैट करदा, सब तो पहले मैं एरिया का फॉर्मूला लिख लेना इत्थे। बेटा जिहड़ी इक्विलेटर ट्राईएंगल हुंदी आ उहदा डायरैक्ट असीं फॉर्मूला लिखदे हां स्क्वेयर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, ये आ गया इक्विलेटर ट्राईएंगल का एरिया प्लस रैक्टेंगल की सब पता की होंदा है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है जी, इन्हू इक्वेशन 1 मान लेंगे। हुण असीं इत्थे लैट करते हैं कि लैट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रैक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। असी लेंथ नूं एक्स लै लेने आ तो ब्रैथ नूं वाई लै लेने आ। ठीक है जी, रैक्टेंगल की प्रॉपर्टी हुंदी आ ओपोजिट साइड इक्वल, इस करके ए भी एक्स आ गया, ए भी साडे कोल वाई आ गया। हुण देखो बेटा इवें आ साडे कोल ट्रायंगल हैगी इक्विलेटरल, इस करके इहदियां सारियां साइडां बराबर हुंदियां ने। रैक्टेंगल की एक साइड तो ट्रायंगल की एक साइड दोनों कॉमन ने, देख लो ए बी
ट्रायंगल की भी एक साइड है तो ए बी रैक्टेंगल की भी एक साइड है। इट मीनस ये दोनों साइडां दोनों च कॉमन आ गई। इस करके जे रैक्टेंगल की इत्थे लेंथ एक्स आ तो ट्रायंगल की भी एक साइड एक्स होगी, तो एक साइड एक्स आ, ट्रायंगल इक्विलेटरल आ, सारिया साइडां फिर की होणगियां एक्स, ए भी एक्स होगी तो ए भी होगी साडे कोल एक्स। ठीक है जी। हुण असीं जो सानूं गिवन आ वो भी लिखना है, तो जो जिहदा एरिया आपां जिहनूं आपां मैक्सिमम प्रूफ करना आपां उहदा भी फॉर्मूला बना के हुण पूरा लिखना है। ठीक है, साडे कोल डिमेंशनस भी आ गई। सब तो पहलां आपां एरिया नूं लिख लीए, एरिया स्केयर रूट 3/4, साइड साडे कोल किहड़ी इक्वल ट्रायंगल दी जी एक्स, ये आ गया स्केयर रूट 3/4 एक्स स्केयर प्लस लेंथ आ गई साडे कोल जी एक्स तो ब्रैथ है साडे कोल वाई। ठीक है जी, लो जी ये साडे कोल एरिया दा फंक्शन आ गया जिन्होंने आपां प्रूफ करना मैक्सिमम। हुण इहदे विच साडे कोल दो वेरीएबल आ रहे, इत्थे एक्स आ रहे तो एक्स तो वाई दोवें आ रहे हैं, तो सानूं पता कि दो वेरीएबल आ रहे हो जिन्होंं आपां मैक्सिमम प्रूफ करना होए तो उन्होंने किवें आपां रिमूव करना है, जो सानूं वैल्यू गिवन हुंदी है उहदी हैल्प नाल। तो वैल्यू की गिवन हैगी आ, सानूं पैरीमीटर गिवन है जी, पैरीमीटर किहदा विंडो दा, पैरीमीटर ऑफ विंडो ए की इक्वल है साडे कोल जी 12 मीटर दे। हुण बेटा देखो इत्थे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जे आपां विंडो का पैरीमीटर क्या कुछ बस सोचणगे जी पैरीमीटर विंडो मतलब पैरीमीटर ऑफ ट्राईएंगल प्लस पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल, बट ये चीज़ गलत है। असीं इत्थे विंडो की गल करते पे हैं ना कि रैक्टेंगल तो ट्राईएंगल की। पूरी विंडो का पैरीमीटर, पैरीमीटर हुंदा कि असल च जिहड़ी आउटर बाउंड्री हुंदी आ उहदी लेंथ हुंदी आ। इत्थे आउटर बाउंड्री की हैगी साडे कोल ए डी डी सी बी ते बी ई, ये विच वाले जिहड़ी आ ये तो साडे कोल रैक्टेंगल की एक साइड है, बट विंडो की ये आउटर बाउंड्री नहीं हैगी, ये अंदर बाहर आ रहा। इस करके पैरीमीटर साडे कोल की आएगा ई ए प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी ते प्लस बी ई इज इक्वल टू 12। इत्थों इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ लिख लीए, देखो ई ए साडे कोल एक्स आ रहा, ए डी वाई, डी सी भी एक्स आ रहा, सी बी साडे कोल आ रहा वाई ते बी ई साडे कोल जिहड़ा वो एक्स आ रहा इक्वल टू 12। ठीक है जी। नैक्सट एक्स 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 3 टाइम आ रहा, ये आ गया जी 3x, वाई 2 टाइम आ गया 2y इज इक्वल टू 12। हुण इत्थे तुसीं डिसाइड करना कि इतों एक्स रिमूव करना या वाई। मैनूं लगदा एक्स नूं रिमूव करांगे ज़्यादा टिपिकल हो, एक्स 2 बार आ रहा, आपां वाई रिमूव कर दिंदे हैं तो वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते जी 2y इज इक्वल टू आ गया टेबल इत्थे 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x तो y साडे कोल आ गया इत्थे जी 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है जी। इस y की वैल्यू नूं इक्वेशन 1 दे विच आपां सबस्टिट्यूट कर दिंदे हां। फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया इज इक्वल टू स्केयर रूट 3/4 एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू साडे कोल आ गई जी 12 माइनस 3x अपॉन 2 आ गई जी। ठीक है, हुण अगे एक्स नूं अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साडे कोल इत्थे एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू स्केयर रूट 3/4 एक्स स्केयर, एक्स अंदर मल्टीप्लाई होया 12x 3x स्केयर बाई 2। ठीक है, लो साडा एरिया फंक्शन सिंगल वेरीएबल च आ गया। हुण असीं इत्थे डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपां शो करांगे इस एरिया नूं मैक्सीमम, तो उस तो बाद आपां रैक्टेंगल दीयां डायमेंशनस फाइंड करांगे। डायमेंशन मतलब एक्स ते वाई दी वैल्यूज़। ठीक है जी। एरिया नूं किद्दां शो करना मैक्सीमम, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे डिफरेंशिएट, स्केयर रूट 3/4 कॉन्सटेंट एक्स के दी आ गया 2x प्लस 12 1/2 तो कॉन्सटेंट है उदा रह जाएगा, 12x का आ गया 12 तो 3 उदा ही एक्स के 2x, ये आ गया जी 6x अपॉन 2। ठीक है जी। हुण नैक्सट स्टैप की करना आपां सिंगल डेरीवेटिव इनू इक्वल टू करांगे जी 0, इत्थे कटिंग होगी साडे कोल जी, ये आ गया स्केयर रूट 3/2x प्लस सैपरेट कर लाँगे 2 ना 12 की कटिंग होगी आ गया 6, 2 ना 6 की कटिंग आ गया साडे कोल माइनस 3x इक्वल टू 0 कर लेनू जी। इतों पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जी, तो एक्स की वैल्यू देखो किस तरीके से फाइंड होएगी। एक्स वाले टर्म एक साइड ते कांस्टेंट एक साइड ते लै जाने हैं,
स्केयर रूट 3/2x माइनस 3x इक्वल टू आ गया -6। इतने साढ़े कोल एलसीएम आ गया जी 2। दैन स्केयर रूट 3x एज इट इज़, 2 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -6x इक्वल टू -6, 2 जाकर इधर मल्टीप्लाई कर दो जी, ये आ गया जी स्केयर रूट 3x माइनस 6x इज़ इक्वल टू -12। x कॉमन कट लो जी इधरों, अंदर साढ़े कोल बच जाएगा इतने स्केयर रूट 3 माइनस 6 इज़ इक्वल टू -12। इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। x साढ़े कोल आ गया -12 पाउंड स्केयर रूट 3 माइनस 6, ठीक है जी। इतने आप कैलकुलेशन करते हैं। नैक्सट x साढ़े कोल आ गया जी -12 अपॉन स्केयर रूट 3 माइनस 6, इतों इदा करो थल्ले माइनस कॉमन कर ले कट हो जाएगा, ये आ गया 12 अपॉन 6 माइनस रूट 3। ये साड़ी आ गई जी x की वैल्यू। असी शो करना कि ये x की वैल्यू वास्ते साडा फंक्शन की है एरिया मैक्सीमम। किवें शो करांगे जी, सिंगल डेरिवेटिव साडे को जो फंक्शन आया उन्हें दोबारा डेरिवेटिव करांगे, दोबारा डेरिवेटिव करने तो बाद पुट करांगे x की वैल्यू, तो जी आंसर साडा आ गया नेगेटिव, इट मीनस फंक्शन की है साडा मैक्सीमम, ठीक है। ये साडे कोल dA अपॉन dx आया सी, सिंगल डेरिवेटिव साडे कोल आया जी फंक्शन स्केयर रूट 3/2 इंटू x प्लस 12 माइनस 6x/2। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो जी, dA अपॉन डी स्केयर a अपॉन dx स्केयर डबल डेरिवेटिव, स्केयर रूट 3/2 ही आ गया प्लस 12 0, तो माइनस 6x साढ़े कोल क्या आ जाएगा -6/2 आ गया, ठीक है जी। डी स्केयर a अपॉन dx स्केयर इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम ऊपर आ गया जी रूट 3 माइनस 6। देखो रूट 3 साढ़े को 1.7 समथिंग, ये वैल्यू छोटी आ तो 6 जो माइनस करांगे नैगेटिव वाली टर्म वड्डी हैगी, तो साडा आंसर क्या आएगा <0। मतलब आंसर डबल डेरिवेटिव नैगेटिव आ गया, इट मीनस साडा फंक्शन एरिया क्या है साडे कोल मैक्सीमम, ठीक है। इंप्लाइज एफ इज़, या सिंपल कह सकते हैं एरिया इज़ मैक्सीमम, ठीक है। ये आप शो करना सी। हुण सैकेंड डायमेंशनस फाइंड करनी है, साडे कोल एक्स दिता होया, एक्स साडे कोल की सी रैक्टेंगल दी, देखो एक्स साडे कोल रैक्टेंगल दी की सी इत्थे लेंथ, वो साडे कोल आ गई है। हुण ब्रैथ फाइंड करनी है, किहड़ा रिलेशन आप यूज़ करांगे जी, आही देखो इत्थे एक्स की वैल्यू करांगे आप सबस्टीट्यूट, उत्थों आप वाई की वैल्यू करांगे फाइंड, ठीक है जी। करो सबस्टीट्यूट इत्थे एक्स की वैल्यू, वाई साडे कोल इस दिता इत्थे, थोड़ा जिहा वाई नूं अपना इत्थे सैपरेट कर लो 12/2 तो -3/2x कर लो, आ कट हो के 6 आ गया, y इज़ इक्वल टू 6 - 3/2। इतने x की वैल्यू करो सबस्टीट्यूट, की आ गई जी 12 अपॉन 6 माइनस रूट 3 आ गई जी। इनू अगे आप मल्टीप्लाई कर लीए, y इज़ इक्वल टू 6, 2 ना कटिंग हो गई 12 की, साढ़े को 6 आ गया जी। यह है 6 माइनस 18 अपॉन 6 माइनस रूट 3। नैक्सट देखो जी, इतने असीं एलसीएम लवांगे, इतने 1 आ गया, y इज़ इक्वल टू एलसीएम आ गया 6 माइनस रूट 3, ए वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आ गया 36 माइनस 6 रूट 3 माइनस 18 इज़ इक्वल टू आ गया डिकोल जी 36 माइनस 18, 18 माइनस 6 रूट 3 अपॉन 6 माइनस रूट 3। ये साड़ी आ गई जी वाई की वैल्यू, ये साड़ी आ गई जी एक्स की वैल्यू। आप डिमेंशनस फाइंड कर लिया, तो भी शो करता कि साडा एरिया क्या है जी मैक्सीमम, ठीक है। इस तरीके नाल बच्चे करना कि जो विंडो वाला साम होए, जो सानू गिवन होए वो आप लिख लेना उत्थों गिवन वैल्यू, जिन्हों आप प्रूव करना मैक्सीमम वह फंक्शन लिख के एक वेरीएबल रिमूव करना जो गिवन है, वो आप वेरीएबल रिमूव करके अगे जो मैक्सीमम क्या मिनिमम क्या, तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है जी। नैक्सट सम कर दी। नैक्सट सम देखिए जी, a square piece of 30 centimeter is to be made into box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the sides of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? देखो बेटा इत्थे साडे कोल की एक ना स्क्वेयर पीस हैगा आ, जिहदी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, मतलब इधर भी 30 टोटल हो गया, इधर भी 30 है, इधर भी 30,
तो इधर भी 30। स्क्वेयर पीस क्या मतलब सारिया साइडां बराबर। कहते एक स्क्वेयर पीस का असीं बॉक्स बनाना, जिद्दां कि तुसीं देखे होए ना बॉक्स मठियाई वाले बॉक्स होंदे ने, तो जो आपां उपरों जिहड़ा डब्बे का कवर ओपन करते हैं, थल्ले जिहड़ा बेस हुंदा बॉक्स बनया होंदा जिहदे मठियाई पई हुंदी है, वो देखोगे उहदियां सारियां साइडां चवें साइडां भी हुंदियां ने, बेस भी हुंदा बट टॉप नहीं हुंदा। उदां दे बॉक्स आपां बनाउणा जी। तो किनू यूज़ करके बनाउणा आ, इस 30 सेंटीमीटर साडे कोल लेंथ वाली जिहड़ी स्केयर शीट है इनू यूज़ करके बनाउणा। ये साडा मतलब काम हैगा इत्थे सम दे विच करन दा कि एक आपां सीट तो बॉक्स तैयार करना। उहदे वास्ते सानूं की कित्थे करना पेगा, जो ना करने वास्ते देखो आंदे कि उहदा टॉप नहीं है, विदाउट टॉप तो समझ लग गया कि जिहड़ा मिठाई वाला थल्ले वाला डब्बा हुंदा उहदे उपर टॉप नहीं हुंदा, वो आपां बॉक्स तैयार करना। ठीक है जी। तैयार किवें करना, हुण जे मान लो मैं इस शीट नूं बॉक्स कन्वर्ट करना है ना, मान लो पेज हैगा, मैं इस पेज तो बॉक्स बनाउणा तो किवें करांगा, मैं इधरों भी फ्लिप करके इवें उपर नूं करांगा, इधरों फ्लिप उपर नूं करांगा, बट ਜਦੋਂ मैं इदां बॉक्स तैयार करांगा उपर नूं इधर नूं मोड़ के, आ मान लो पेज नूं उपर नूं मोड़िया, इधरों ही इधरों पेज नूं उपर मोड़िया, बट ये बॉक्स इदा बनेगा नहीं सही तरह, क्योंकि जिहड़ी कॉर्नरस ने उन्हां 'च प्रॉब्लम आएगी सानूं कि कॉर्नर जिहड़ियां ने वो तो एक दूजे नाल इत्थे ज्वाइंट नहीं होणगीਆਂ। फिर ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ आंदे कि तुसीं एक बॉक्स तैयार करना बिना टॉप वाला, ਉਹਦੇ वास्ते की करना पऊगा, तुसीं करना कटिंग करना एक स्क्वेयर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब कॉर्नर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ एक स्क्वेयर पीस कट करना। ठीक है। उस तो बाद आपां फोल्ड करना, स्क्वेयर पीस कट करके मान लो मैं इत्थों इन चीज़ कट कर देना, दैन फोल्ड करांगा तो फोल्ड करके मेरे को जो बॉक्स है वो पूरा क्लीयर बनेगा। मतलब आ चीज़ कट कर दी इतों नहीं कट की, इनू इधरों करूँगा, इवें करांगा, आ चीज़ कट होगी, ये पूरा नाल की आ मीट हो जाएगा ऐ करके। ठीक है। हुण इत्थे कहते हैं कि आपां कॉर्नर तो कितना लेंथ वाला जिहड़ा स्केयर बॉक्स हैगा कट करिए। ठीक है। क्वेश्चन साडा यही हैगा कि आपां एक स्केयर बॉक्स जिहड़ा आ वो कॉर्नर तो कट करना तो फोल्डिंग करके आपां बॉक्स बनाउणा आ। वट शुड बी दी साइड ऑफ द स्केयर टू बी कट ऑफ सो डैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सी मैक्सिमम। कहते आपां कॉर्नर तो किन्नी क साइड वाला स्केयर कट करिए, वो चारों कॉर्नर तो कट करना पएगा। मान लो आपां इन्ना कट कर लिया इत्थे, चारों कॉर्नर तो आंदे किन्नी क साइड वाला आपां स्केयर कट करिए, उहदी किन्नी साइड रखिए ताकि कटिंग करने तो बाद जो बॉक्स बनेगा वह एरिया की होए वॉल्यूम की होए मैक्सीमम, क्योंकि अपन कैपेसिटी मैक्सीमम चाहिए है ना। दैन कहते फिर किन्नी साइड वाले कॉर्नर जोड़े है स्केयर बॉक्स है वो कट करी, इतों आप किन्ना कॉर्नर लैके, क्योंकि इतने स्केयर बॉक्स ही आप कट करना कॉर्नर चों, तो आप किन्नी लेंथ वाला स्केयर बॉक्स कट करिए ताकि साडा जो बाद बॉक्स बने फ्लिप करके तां चुक के आ साइडा साडा वह वॉल्यूम की होए मैक्सीमम। सब तो पहली गल आप शो की करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सीमम शो करना। ठीक है जी। तो तुम सब जानते हो गए जी, आप एक स्वीट वाला डब्बा देखते हैं और बेस देखते हैं, तो वो जो डब्बा आ वो किहड़ी शेप का होंदा, लेंथ भी होंदी आ, ब्रैथ भी होंदी आ, हाइट भी होंदी आ, तो लेंथ ब्रैथ इक्वल तो नहीं होंदियां उहदियां, इस करके फिर किहड़ी शेप का डब्बा आप कहांगे उहनूं क्यूबॉइड, क्योंकि जे लेंथ ब्रैथ हाइट तीनों इक्वल ने दैन आप कहने क्यूब, क्योंकि 3 डायमेंशन बॉक्स आ गया ना। जे हुण लेंथ ब्रैथ साडे कोल मान लो इक्वल आ भी गई हैं, बट जे हाइट इक्वल नहीं हैगी दैन फिर की होएगा, एक क्यूबॉइड होएगा। हुण असीं सिलेक्ट करते हैं कि जिहड़ा इत्थे कॉर्नर आपां कट करना उहदी किन्नी लेंथ लैके चलदे पे आपां एक्स। ठीक है जी। एक्स आपां लेंथ की है लैके चलते पे। लेट साइड ऑफ दी स्केयर ऑफ कॉर्नर इज़ एक्स सेंटीमीटर। ठीक है। एक्स आप सेंटीमीटर की वो लेंथ लैके चल पे। दैन देखो टोटल 30 सी, इधरों भी एक्स कट हो गया, इधरों भी एक्स कट हो गया, आ साडे कोल विच हुण कितना बच गया 30 माइनस 2x। इधरों भी इदा ही, इधरों एक्स कट हो गया, इधर की बच गया 30 माइनस 2x। मतलब एक ही स्केयर बॉक्स की लेंथ 30 माइनस 2x है, तो ब्रैथ भी की है 30 माइनस 2x है, तो हाइट कितनी होएगी, जिन्ना आ कॉर्नर कट होया इत्थों जो फ्लिप करांगे तो इन्ना तां चुकांगे आप बॉक्स नूं, उचाई इन्नी होएगी जिन्ना कॉर्नर कट होया, जिन्नी स्क्वेयर की साइड लई आप कॉर्नर ते, इस करके हाइट फिर साडे कोल की होएगी एक्स। नाउ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ बॉक्स एज 30 माइनस 2x
30 माइनस 2x तो एक साढ़े को आ गई x, ये हैगी लेंथ ब्रैथ, ये हैगी हाइट, मतलब बेस की है इसका स्क्वेयर आ। कई बार कह एक बॉक्स बनाओ जिहदा बेस स्क्वेयर है, स्क्वेयर बेस है, मतलब लेंथ ब्रैथ की है सेम, इतने लेंथ ब्रैथ सेम साढ़े को है। असीं इत्थे शो करना कि यदा वॉल्यूम की है साढ़े कोल मैक्सीमम होए, तो आप लगे भी आप एक्स कॉर्नर जोड़ा रख के एक्स साइड रख के स्क्वेयर की कॉर्नर कट करते हैं, तो दैन आप शो करना कि इस एक्स वास्ते जोड़ा साडा वॉल्यूम की होएगा मैक्सीमम, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो जी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम की होंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ मल्टीप्लाई हाइट, डेट इज़ 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x इंटू एक्स। इतों साढ़े को वॉल्यूम का फॉर्मूला की बन गया 30 माइनस 2x का इतने होल स्केयर आ गया इंटू एक्स। ठीक है जी, हुण असीं इनू करना डिफरेंशिएट जी, डी वी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन u इंटू वी, एक्स ऐसी रख लो जी, डिफरेंशिएशन कर लो, पावर अगे पावर चो एक माइनस। ठीक है, यदी डिफरेंशिएशन की आ जाऊगी जी, इतने एक्स एज चीज़ रख लिया, यदी डिफरेंशिएशन कर ली, पावर अगे पावर च एक माइनस, 30 के आगे 0 तो माइनस 2x आ गया साढ़े कोल -2 प्लस 30 माइनस 2x का स्केयर एज चीज़, एक्स साढ़े को आ जाएगी जी 1। इतों साढ़े कोल डी वी अपॉन डी एक्स आ गया जी -4x, 30 माइनस 2x प्लस 30 माइनस 2x का स्केयर। हुण इत्थे डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे जी, -4x 30 माइनस 2x प्लस 30 माइनस 2x का स्केयर इक्वल टू 0। 30 माइनस 2x कॉमन कट लो इतों जी, अंदर की बच गया जी -4x प्लस 30 माइनस 2x इक्वल टू 0। इनू सॉल्व करके तो एक्स की जी वैल्यूज़ आ वो फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन बाद देखो साढ़े कोल इनू इक्वल टू 0 किया, इनू इक्वल टू 0, इतों साढ़े एक्स की वैल्यू निकल गई 15, इतों एक्स की वैल्यू आ गई जी 5। ठीक है, हुण एक्स की वैल्यू 15 की आप लै सकते हैं, एक्स की वैल्यू 15 मतलब कि आप कॉर्नर टोटल साढ़े को 30 सेंटीमीटर आ लेंथ स्क्वेयर बेस की, जे आप 15 सेंटीमीटर का बॉक्स ही कट लिया कॉर्नर, तो बचना कि कुछ भी नहीं, इस करके 15 आप जी वो इतने नहीं लवांगे। सैकेंड ये रिजेक्ट कर देंगे, आप एक्स की लगा के चलेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कि आप एक्स कॉर्नर 5 सेंटीमीटर कट करो, देखने एक्स इक्वल टू 5 वास्ते साड़ा वॉल्यूम मैक्सिमम आता कि नहीं। ये साढ़े को सिंगल डेरिवेटिव आया सी, इनू दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर, ये साढ़े को क्या आ गया जी, इतने यू इंटू वी अप्लाई कर देंगे, -4x एज टीज़, इसकी डिफरेंशन आ गई साढ़े को जी -2 प्लस 30 माइनस 2x एज टीज़, इसकी डिफरेंस आ गई जी -4 प्लस पावर अगे पावर चों एक माइनस तो -2 2x की को आई नहीं जी -2 डिफरेंशिएशन। इनू करी जी आप अगे सॉल्व, -4x इंटू आ गया साढ़े को जी प्लस 8x, इनू अंदर मल्टीप्लाई कर लो जी, ये आ गया -120 -4 इंटू -2 प्लस 8x, इतने साढ़े को आ गया जी 2 2 ज़ा 4 -4 तो -4 करा आप 30 नाल तो साढ़े को आ जाएगा जी -120 तो -4 करेंगे -2 प्लस 8x आ गया साढ़े को जी। ठीक है जी, चलो 8 8 8 24x माइनस आ गया जी 240। हुण आप ये देखना कि इस x की वैल्यू 5 वास्ते सा डबल डेरीवेटिव जोड़ा है वो की आता साढ़े को आंसर वह नैगेटिव आता, क्योंकि नैगेटिव आंसर आएगा तो ही की होएगा साढ़े को वॉल्यूम मैक्सीमम। तो पुट करो साढ़े को एक्स की वैल्यू 5, इतों उपर कर लेने साढ़े को डबल डेरीवेटिव आ गया डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स के साढ़े को आ गया जी 24x माइनस 240। आप ये एक्स की वैल्यू 5 लेने तो साढ़े को डबल डेरीवेटिव आ गया 24 इंटू 5 माइनस 240, ये आ गया साढ़े को जी 120 माइनस 240 दैट इज़ -120 लैस दैन 0 आ गया। यदा मतलब वॉल्यूम की होएगा साढ़े को जी मैक्सीमम होएगा कदों, जदों आप एक्स की वैल्यू की लैके चलांगे 5 लैके चलांगे। ठीक है जी, नेक्स्ट सम कर दें। देखिए जी लास्ट सम, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वेयर बेस इज़ टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया 27 स्क्वेयर मीटर
शो डैट दी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज़ 13.5 क्यूबिक मीटर। थोड़ा सम च चेंज है, पहला उन्हें क्या एक साढ़े कोल आयरन की शीट दी हुई जिहदा एरिया 27 स्क्वेयर मीटर है। एक शीट जो मान लो एक पेज दिता होया, एक पेज तो मान लो आप एक बॉक्स बनाना है ओपन बॉक्स, जिवें लास्ट सम च आपां कहा सी ओपन बॉक्स उवें दा ही कि उहदियां बेस भी होएगा, साइड्स भी 4 होणगियां बट उपरों ओपन होएगा। ठीक है, उवें दा बॉक्स बनाना है। किहड़ी शीट यूज़ करके, इस शीट नूं ये दस्सिया नहीं कि ये स्क्वेयर शीट है कुछ भी, सिंपल क्या भी ये शीट नूं यूज़ करना है जिहदा एरिया क्या है 27 स्क्वेयर मीटर। ठीक है, 27 स्क्वेयर मीटर वाली शीट नूं यूज़ करके असीं एक बॉक्स बनाना तो ये शो करना कि ਉਹਦਾ वॉल्यूम की होएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ कितना शो करना ਆਪਾਂ फाइंड भी करके दसना लास्ट ਤੇ कि वॉल्यूम मैक्सिमम भी होएगा तो कितना होएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ वॉल्यूम मैक्सिमम 13.5 क्यूबिक मीटर होएगा। सब तो पहले तो ਆਪਾਂ शो किनू करना मैक्सिमम वॉल्यूम नू, तो सानू गिवन की हैगा आ ਜਿਹੜਾ बॉक्स बनाना है सानू ਉਹਦਾ एरिया गिवन है कि ਜਿਹੜੀ शीट तो वो बॉक्स बनता पिया, क्योंकि हुण शीट ਜਿਹੜੀ आ वो बॉक्स जिस शीट तो बॉक्स अपना ईजिली बन जाएगा उदा की सानू ऑलरेडी शीट दी हुई है, सानू कोई कॉर्नर कट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल उस शीट में यूज़ करके आप बॉक्स बनावांगे। शीट का एरिया दिता हुआ, जिन्ना शीट का एरिया होएगा उन्ना ही एरिया बॉक्स का होएगा। ठीक है, चलो हुण आप स्टार्ट कर सकते। पहले गिवन वैल्यू की आ तो की आप इत्थे फाइंड करना, दोनों के फंक्शन आप बनाने हैं। उन्हें क्या जी ओपन बॉक्स है जिहदा बेस स्क्वेयर आ, जो आप बॉक्स बनावांगे कीबोर्ड बनेगा बट वह बेस स्क्वेयर है, इसका मतलब ये कि जी साडे कोल नीचे वाली लेंथ ते ब्रैथ है वो सेम आएगी, हाइट डिफरेंट आएगी। असी लैट कर लेने हैं, लैट एक्स बी दी साइड्स ऑफ स्क्वेयर बेस। एक्स साडे कोल स्क्वेयर बेस की साइड होगी, मतलब नीचे साडे कोल जिवें इवें साडे कोल बॉक्स बनता पिया, लेंथ ते ब्रैथ साडे कोल की होगी एक्स। हुण उपर नूं हाइट वाई बी दी हाइट। ठीक है, हुण साडे कोल वॉल्यूम किहदे कोल आएगा, वॉल्यूम हुंदा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब वॉल्यूम साडे कोल आ गया एक्स स्क्वेयर वाई दी। ठीक है जी, ये वॉल्यूम आ गया जिन्हों प्रूव करना आपां मैक्सिमम, बट दो वेरीएबल आ रहे, एक वेरीएबल देखो किवें आपां जिहड़ा आ रिमूव करते हैं। सानू एरिया दिता होया, क्योंकि जिन्ना साडे कोल शीट का एरिया आ उन्ना ही एरिया बॉक्स का होएगा, क्योंकि शीट तो बॉक्स बनता पाया, दोवां दा एरिया सेम ही होएगा। तो बॉक्स का एरिया साडे कोल किहदे कोल होएगा, कीबॉयड बनता पाया आ, बट कीबॉयड जिहड़ा आ वो साडे कोल उपरों ओपन है। ठीक है ना, साडे कोल कीबॉयड किदां दा आ ओपन। ओपन मतलब कि साडे कोल जिवें कह दो आ बॉक्स आ बेस है साडे कोल। ठीक है, आ भी चीज़ बनी पई है इवें इहदी साडे कोल कह सकते आपां। ठीक है ना, बॉक्स साडे कोल जिहड़ा आ बनया पिया, आ भी चीज़ हैगी आ उपर नूं भी हैगा, इधरों उपर नूं भी हैगा साडे कोल, इधरों उपर नूं भी हैगा, बट आ उपरों ओपन है। दैन फिर आपां जे इहदा सरफेस एरिया की गल करी, क्योंकि ये कितों मिल के बनया है एक शीट तो जिहदा एरिया गिवन है, इस जिन्ना इहदा एरिया होएगा उन्ना ही इस बॉक्स का सारा सरफेस एरिया होएगा। तो इहदा उपरों ओपन है, उपरला साइड छड्ड दो, उपरली जिहड़ी साडे कोल पासा छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦਾ एरिया की आऊगा। पहला बेस का एरिया वेखो, बेस की लेंथ इंटू ब्रैथ, ਉਹਦਾ एरिया क्या होगा एक्स स्केयर, लेंथ भी एक्स है तो ब्रैथ भी एक्स हैगी आ, प्लस आ साडे कोल इधरली साइड की आऊ, जिवें आपां एक बुक लै लैने आ। ठीक है, जिवें साडे कोल सपोज एक आउन बुक आ साडे कोल एक साइड देखो इधरों आ लेंथ आ, तो आ साडे कोल की होगी इहदी हाइट होगी, देखो आ हाइट साडे कोल दी हुई इहदी। आ साडा जिहड़ा की हो गया बेस जिहड़ा आ लेंथ ते ब्रैथ सेम हैगी आ, बेस आ गया एक्स स्केयर एरिया, बाकी आ चारों साइडां जिहड़ियां बराबर ही होणगियां, क्योंकि इहने लेंथ ते ब्रैथ साडे कोल एक्स ही है, तो हाइट साडे कोल की है वाई, इस करके चार साइड साडे कोल आ रही एक दो तीन चार, चमां दा एरिया बराबर ही आएगा 4। एक का एरिया किहदे कोल आ लेंथ एक्स हैगी है, तो हाइट कितनी हैगी साडे कोल वाई, एक का एरिया एक्स वाई, तो चमां दा की आ गया 4x वाई, ये किहदे कोल गिवन है साडे कोल 27 दे। इत्थों असीं हुण देखना किहड़ी वैल्यू फाइंड रिमूव करिए, आई थिंक वाई की वैल्यू रिमूव करनी ईजी रहेगी। 4x वाई इज़ इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्केयर, वाई की आ गया 27 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 4x। हुण असीं इस वाई की वैल्यू नूं करांगे इत्थे सबस्टीट्यूट, उस तो बाद अगे करांगे असीं डिफरेंशिएट। पूरा तुहानूं प्रोसीजर मैं सॉल्व करके समझा दिंदा, क्योंकि लैक्चर बहुत लेंथी ना हो जाए, इस करके अगों तुसीं वैसे लास्ट वाले समझ आप इसे तरीके नाल सॉल्व कीते हुए आ, बट तुहानूं मैं कैलकुलेशन करके कुछ दस देना। ठीक है जी, देखो इस वाई की वैल्यू नूं सबस्टीट्यूट किया वॉल्यूम दे विच एक्स स्केयर इंटू वाई, इत्थे एक्स ने एक्स कट हो गया, दैन एक्स इंटू ए फंक्शन मेरे को बच गया, एक्स अंदर किया मल्टीप्लाई, ये मेरे को आ गया वॉल्यूम का फंक्शन जी एक्स दे विच। फिर सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया 27x आ गई 27,
एक्स क्यूब ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3x², ठीक है। तो फोर्थ नीचे एच डी आ जाएगा, इनू इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 0 करके कैलकुलेशन करके तो एक्स की साढ़े वैल्यू आ गई जी 3। इस एक्स की वैल्यू 3 उपर चैक करना कि वॉल्यूम साढ़े को मैक्सिमम आता कि नहीं आता, डबल डेरिवेटिव किया जी, वैल्यू पुट की 3, साढ़ा आंसर है नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम, ये शो हो गया। उस तो बाद आप शो करना सी कि वॉल्यूम मैक्सिमम तो होएगा कि 13.5 दे, वो वास्ते मैं एक्स तो वाई दोनों चाहिए है। जो एक्स मेरे को 3 आ, मैं वाई वैल्यू फाइंड कर ली, इतने एक्स की वैल्यू पुट की, आ देखो, तो वाई मेरे को आ गया इतने 3/2 के इक्वल आ गया। हुण वॉल्यूम शो करना सी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम शो करता, हुण वॉल्यूम शो करना 13.5 के इक्वल। तो देखो इतने एक्स 3/2 आ गया, वॉल्यूम है x² इंटू वाई, इतने एक्स की वैल्यू पुट की 3 इंटू 3 9, तो वाई साढ़े को 3/2 आ, 9 3 27/2 आ गया, तो कटिंग करके साढ़े को आ गया 13.5 मीटर क्यूब। यही आप शो करना सी कि साढ़े को जो वॉल्यूम मैक्सिमम होएगा कितना होएगा 13.5 मीटर क्यूब होएगा। ठीक है बेटा जी, जिन्ने सम अचे सॉल्व किए नोट डाउन करके जो रिलेटेड सम्स बहुत इंपॉर्टेंट ने, तो उन्होंने प्रैक्टिस करो। नैक्सट लेक्चर बच्चे मिलते हैं किसी होर सम्स के नाल।